तो कैसे आप लोग, आशा करता हूँ कि अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं नई आर्थिक अर्थव्यवस्था और आजीविका। अर्थव्यवस्था और क्या देखने वाले, आजीविका से मतलब हिस्ट्री का चैप्टर आपका 5 हो जाएगा। हिस्ट्री के चैप्टर कितना हो जाएगा, ये हिस्ट्री का चैप्टर 5 होगा। इससे पहले आपको 4 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आई बटन पर भी, तो आप जाकर नहीं देखे तो उसको देख सकते हैं। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो नई मशीन का आविष्कार तकनीकी विकास पर है, औद्योगिकरण निर्भर करता है। सन 1969 ईस्वी में जेम्स वाट ने वास्प इंजन बनाया, जिसने औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया। मतलब 1969 ईस्वी में वास्प इंजन, मतलब ट्रेन का जो वास्प इंजन था वो उन्होंने बनाया, जिससे क्या हुआ, उद्योगीकरण में बढ़ावा, आयात निर्यात में क्या हुआ, सुलभता हुआ, इससे उद्योगीकरण में बढ़ावा हुआ। वीरलपुल में स्थित लंकासा सेतु वस्त्र उद्योग का केंद्र माना जाता है। वीरलपुल मतलब लंकासा कोई सेतु है जो वह क्या है, वस्त्रों उद्योग के लिए क्या मानता है, केंद्र माना जाता है। 1962 ईस्वी में मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ। 1962 में क्या हुआ, मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ। आपका इससे ऑब्जेक्टिव बार बार बताता हूँ कि ऑब्जेक्टिव आपका एकदम 100% इससे क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो आप इसको सबसे इम्पोर्टेंट दीजिए। 1960 ईस्वी में जमशेदजी टाटा ने बिहार साक्षी नामक स्थान पर टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना की। टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना की। भारत में कोयला का उद्योग आरंभ 1914 ईस्वी में हुआ। भारत में कोयला उद्योग आरंभ हुआ। कब आरंभ हुआ, यहाँ आरंभ हुआ कब, 1914 ईस्वी में। 1914 ईस्वी में रानीगंज पश्चिम बंगाल में कोयला की खुदाई का काम आरंभ हुआ। 1930 ईस्वी के दशक में सीमेंट और सीसा उद्योग की स्थापना। 1930 के मतलब दशक में क्या, सीमेंट और सीसा उद्योग की स्थापना। 1981 ईस्वी में भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ। 1981 में भारत में पहला क्या हुआ, फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ। ब्रिटेन में स्वतंत्र व्यापार और हस्तक्षेप की नीति ने ब्रिटेन व्यापारियों को बहुत अधिक विकसित किया। व्यापार ब्रिटेन में मतलब स्वतंत्र व्यापार और हस्तक्षेप नीति मतलब व्यापारियों को क्या किया, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। 1750 ईस्वी में एडम कार्टराइट ने वास्प से चलने वाला पावरफुल नामक कारघा तैयार किया। पावरफुल नामक कारघा जो मतलब वास्प के जो कारघा होता है शायद कपड़ा बीनने वाला, ठीक है, तो वही तैयार किया। मुंबई में प्रथम सूती कपड़े की स्थापना 1851 ईस्वी में हुआ। प्रथम सूती कपड़े का स्थापना मुंबई में कब हुआ था, 1851 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल कोलकाता में स्थापित हुआ। कब, 1917 में भारत में पहला जूट मिल कहाँ स्थापित हुआ, कोलकाता में, ठीक है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना 1919 ईस्वी में हुआ था। ट्रेड यूनियन की स्थापना 1919 में हुआ था। सन 1838 ईस्वी में ब्रिटेन में चांसलर आंदोलन शुरू हुआ। ब्रिटेन में क्या हुआ, चांसलर आंदोलन शुरू हुआ। न्यूनतम मजदूरी कानून सन 1948 में पारित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना 1919 में हुई थी। प्रथम फैक्ट्री एक्ट में महिला एवं बच्चों के काम के घंटों और मजदूरी को निश्चित किया गया। प्रथम फैक्ट्री एक्ट में क्या किया गया, तो बच्चों और महिलाओं के काम के घंटे और मजदूरी सुनिश्चित किया गया। स्प्रिंग जेनी का आविष्कार, इंजन होगा, यहाँ पे इंजन होना चाहिए, का आविष्कार 1970 ईस्वी में हुआ। कब हुआ, 70 ईस्वी में हुआ। सेफ्टी लैंप का आविष्कार हैम्फ्री डेविन ने किया। मुंबई में प्रथम सूती कपड़े का मिल स्थापना 1951 ईस्वी में हुआ। मुंबई में प्रथम सूती का 1851 ईस्वी में हुआ। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ 1914 ईस्वी में हुआ। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ, 1914 ईस्वी में। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रो पावर प्लांट स्टेशन 1910 ईस्वी में स्थापित हुआ, ठीक है। वैज्ञानिक समाज के प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया था। वैज्ञानिक समाज का प्रतिपादन किसने किया था, कार्ल मार्क्स ने। अब हमारा जो है
सब्जेक्टिव इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम इसका देख लेते हैं कितना क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन है मात्र 7 क्वेश्चन है, ठीक है। इसी 7 में से आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं 2 कारणों को बताएं। तो मशीन और नए यंत्रों के आविष्कार ने फैक्ट्री प्रणाली को विकसित किया, ठीक है, जिससे फलस्वरूप उद्योग और व्यापार में नए नए क्या हुआ, केंद्र जन्म हुए, ठीक है। मतलब फैक्ट्री प्रणाली जो था उसमें क्या हुआ कि उसमें जो मशीन आया ना, तो मशीन ने क्या हुआ, उसका विकास किया, जिससे नए व्यापार और नए नए उद्योग केंद्रों का जन्म हुआ। आगे आता है निरुद्योगीकरण से आप क्या समझते हैं। तो एक तरफ जहां मशीन का आविष्कार ने उद्योग एवं उत्पादन में वृद्धि कर औद्योगिकी करियर की शुरुआत की थी, यहाँ पे करियर की शुरुआत की थी, वहीं भारत में कुटीर उद्योग बंद होने के कगार पर पहुंच गया था। भारतीय इतिहासकारों ने भारत के उद्योगों के लिए निरुद्योगीकरण संज्ञा दी। मतलब यहाँ पे जहाँ पे मशीन से मतलब बहुत सारे कंपनियां डेवलप हो रही थी, उत्पाद भी बढ़ रहा था, वहीं पे भारत में जो कुटीर उद्योग, छोटे उद्योग है, वो बंद होने के कगार पे आ गए थे। इसी को क्या हो, निरुद्योगीकरण कहा गया। अगला था हमारा कि औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई, इसका क्या उद्देश्य थे। तो औद्योगिक आयोग की स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ। इसका उद्देश्य भारतीय उद्योग का व्यापारी वित्त से संबंध प्रत्यंतों के लिए उन क्षेत्रों का पता लगाना था जिससे सरकार सहायता दे सके। मतलब इसका काम था कि कोई जो कंपनी है, मतलब कोई व्यापारिक उद्योग है, छोटा मोटा चाहे बड़ा भी जो उद्योग है, उसका पता लगाना था जिससे सरकार उसे सब्सिडी जिसे हम बोलते हैं वह दे सके। बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति कब हुई। तो बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप ब्रिटेन सहयोग से उद्योग में पूंजी लगाने वाले उद्योगपति से हुई। देखिए इसका उद्योग कहाँ हुआ, कहाँ मतलब इसका उत्पत्ति कहाँ हुआ, तो ब्रिटेन में। पूंजीपति जो पूंजी लगाता था उससे हुआ। बाद में यही वर्ग अंग्रेज की औपनिवेशिक शोषण की नीति के खिलाफ हो गए। मतलब बाद में जो था यही जो वर्ग था वह ब्रिटेन सरकार के टैक्स ज़्यादा लेने के खिलाफ हो गए, ठीक है। आ गया था औद्योगिकरण मजदूर की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया। तो औद्योगिकरण घरेलू उद्योग को मालिक मजदूर बन गए। मतलब औद्योगिकरण के फलस्वरूप घरेलू उद्योग के जो मालिक है वो क्या बन गए, मजदूर बन गए। इतनी आजीविका उद्योगपतियों के द्वारा दी गई वेतन पर निर्भर हो गई। इनकी जो आजीविका है वो जो मालिक थे, उद्योग छोटे छोटे उद्योग थे, उनकी कंपनियों जो उद्योगपतियों है उनको वेतन पर निर्भर हो गई। औरतें बच्चे 16 से 18 घंटे का काम लिया जाता था। औरत और बच्चे से कितना, 16 से 18 घंटा काम लिया। उद्योगीकरण के विकास से मजदूर की आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़ा। उद्योगीकरण के विकास से क्या हो, मजदूर पर बुरा प्रभाव पड़ा, ठीक है, जीविका पर उसके। कारखाने में मशीन बैठना शुरू हुआ, मजदूर की छटाई शुरू हुई। शहरों में मजदूर को काम एवं आवास ढूंढने की समस्या होने लगी। मतलब शहर में जब मशीन आया तो मशीन बैठने लगा, ठीक है, उसके बाद वो वहाँ पे मजदूरों की कमी होना शुरू हो गई। समतल पद्धति की शुरुआत कैसे हुई, सलम पद्धति की शुरुआत कब हुई। तो छोटे गंदे और अव्यवस्थित कार्य स्थानों में आवासीय स्थल समतल सलम कहलाता है। मतलब जहाँ पे बहुत सारे, सीधा समझिए, जहाँ पे बहुत सारे मजदूर लोग रहते हो, ठीक है, और श्रमिक लोग रहते हैं, उसे हम सलम कहते हैं। औद्योगिकरण के दौरान शहर में पहले में रहने वाले श्रमिकों के लिए सलम क्षेत्र की शुरुआत हुई। औद्योगिकरण के फलस्वरूप कारखानेदारी प्रथा के विकास के आलमर पद्धति का विकास हुआ, ठीक है। आगे आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन कि न्यूनतम मजदूरी कानून कब और क्यों पारित हुआ। तो न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 ईस्वी में पारित हुआ। इसका उद्देश्य खाकी मजदूरों को काम से कम इतनी मजदूरी दी जाए ताकि जा सके ताकि उनकी अच्छी से गुजारा बसर हो सके, और बोनस देने के लिए
और बोनस देने के लिए बोनस आयोग की नियुक्ति की गई। ठीक है, तो हमारा इससे 7 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 क्वेश्चन, आप इसको अच्छी तरह से कर लीजिएगा। एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। आपका इसका PDF मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हो, वहाँ से आप जाकर उसको देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।